27 प्रकार के नरक हैं। ये नरक किस लिए हैं? कि जो प्राणी जैसा अपराध करता है उसको वैसा ही दंड मिलता है। यहां भागवत जी में नरकों के वर्णन में यह आया है, किसी की नमक की चोरी करना भी अपराध है। अनेकानेक नरकों का वर्णन किया गया। तप्त सूर्मी, पूयोद, लालाभक्ष, कुंभीपाक, ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन किया कि महाराज जो प्राणी इस संसार में जो पाप करता है उसको दंड मिलता है। पाप से मति हट जाए, पाप छूट जाए, पाप करने की वृत्ति ही न रह जाए। नरकों से बचने का एक ही साधन है कि अपने अंतःकरण की बात को सुनना। चाहे कितना भी संसार का कितना भी पापी से पापी जीव क्यों न हो, किंतु पाप करते समय उसके अंतःकरण में प्रेरणा जरूर आती है कि अरे यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए। यदि वह अपने अंतःकरण की बात को सुन ले, मान ले, तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं हो सकता। अब कहते हैं भगवान ने किया यह ऐसा, कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज से कहते हैं, निषाद राज ने कहा, अरे आपको ये महलों में रहने वाले, मखमली शैया पर शयन करने वाले, उषा की साथरी पर सो रहे हैं, मुझे देख करके बहुत दुख हो रहा है। ये क्या कि मैया ने ठानी जो इनको वन में भेज दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कोहू न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को दुख देने वाला है, न कोई किसी को सुख देने वाला है, ये सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। कर्म तो हम स्वयं करते हैं नरक में जाने का, और फिर भगवान को दोष देते हैं, आए विधाता तुमने ये क्या कर दिया। जीव के ही कर्म हैं उसको सुख कर देने के और दुख देने के। जब पैसा पास में आया तो खूब पैसे को लुटा दिया, पास में रखा नहीं, अब एक एक पैसे को परेशान हो गए तो भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान तुमने क्या किया। अरे भैया पैसे को बचा करके रखते, बुरे समय पर काम आता, सब पैसा खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, अब रोने से क्या होगा। किया तो तुमने, भगवान ने तो नहीं किया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को, कर्म को और ईश्वर को व्यर्थ में दोष लगाते हैं, जबकि जीव के द्वारा किए हुए किसी भी फल का जो दर्शन हो रहा है वो किसी न किसी उसके कर्म का फल है, चाहे अच्छा है या बुरा है। अपने अपने कर्म के अनुसार जीव फल भोगता है। इसलिए यदि पाप से बचना है,
यदि नरकों की यात्रा से बचना है, यदि यमदूतों का दर्शन नहीं करना, यदि यमराज का दर्शन नहीं करना, तो सदैव अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना चाहिए। अंतःकरण में परमात्मा बोलते हैं, प्रत्येक जीव के यहाँ परमात्मा बोलते हैं अंतःकरण में, भैया ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। अंतःकरण में परमात्मा की आवाज आती है, किंतु जीव अहंकार के कारण उस अंतःकरण की आवाज को सुनता नहीं है, पाप कर बैठता है। फिर जब पाप किया है तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और यह बात सर्वथा सत्य है कि ईश्वर एक बार क्षमा कर सकता है, ईश्वर क्षमा कर देगा, किंतु कर्म कभी भी क्षमा नहीं करेगा। और हम यह भी सोचें कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें, इससे हमारे जो असत कर्म किए हुए हैं उनका फल नष्ट हो जाए, कदापि नहीं हो सकता। दूसरे की चोरी करके हम गायों की सेवा कर दें, हम ब्राह्मणों का भंडारा करा दें, तो चोरी का जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे मिट नहीं सकता। हाँ, ब्राह्मणों को भोजन कराने का, गौ सेवा करने का, जीवों की सहायता करने का जो फल है वह अलग प्राप्त होगा, किंतु चोरी करने का जो फल है वह कट नहीं सकता, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये ध्रुव सत्य है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किए हुए किसी भी शुभ कर्म का भी फल मिलेगा, अशुभ कर्म का भी फल मिलेगा ही, इसको कोई नहीं मेट सकता। इसलिए यदि हमें पाप से बचना है, यदि हमें यमयातना से बचना है, तो अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना चाहिए। हमारा अंतःकरण क्या कहता है? क्योंकि जीव इस संसार में भौतिक सुखों के लिए पाप करता है कि हमको ये संसार के भौतिक सुख प्राप्त हो जाएं, इसके लिए वह पाप करता है। केवल पेट पालने के लिए पाप नहीं करता। पेट तो भगवान प्रत्येक जीव का किसी न किसी प्रकार से भर देते हैं, किंतु अपने इंद्रियों की लोलुपता के कारण, अपने इंद्रियों के पोषण के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए अनेकानेक प्रकार के जो पाप करता है जीव, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अत्रैव नरकः स्वर्ग अत्रैव च। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है और यही नरक है। यदि इस संसार में संसार के लोग हमसे प्रेम करने वाले हैं, सब हमसे स्नेह करने वाले हैं, कोई निंदा करने वाला नहीं है, तो समझिए यही स्वर्ग है। और प्रत्येक जीव गाली देता है, प्रत्येक मनुष्य गाली देता है, अरे ये कैसा मनुष्य है, कहाँ से आ गया, किस माता ने इसको जन्म दिया है, यह पापी कब मरेगा। तो समझना यही नरक की यातना है। इसलिए पाप से बचने के लिए अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना चाहिए। हमारा अंतःकरण क्या कहता है? और यदि अंतःकरण की आवाज, अंतरात्मा की आवाज को सुन लिया और सुन करके समझ लिया और समझ करके मान लिया, तो कभी भी कोई भी जीव किसी भी प्रकार का पाप नहीं कर सकता।